ई रिक्शाज के फेयर के हवाले से कंफ्यूजन कई जगहों पे था। और हमने भी जब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि ई रिक्शा का फेयर 10 रुपए पर किलोमीटर के लिए पर पर्सन रहेगा। और ये जो पर पर्सन वाला क्राइटेरिया इसमें फिट हो रहा था, उसकी वजह से ई रिक्शाज काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए थे। और हमने उस वक्त उनसे बात की, लेकिन कंफर्म होने के बाद ही हमने आप तक वो खबर पहुंचाई थी। लेकिन एक बार फिर से वो खबर जो है हमने उसे रीचेक किया। कई सारे लोग जो है इस पे ये भी कह रहे थे कि ऐसा ये ज्यादती है, ज्यादा हो रहा था। तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से एक बार फिर से बात करने के बाद जो है उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन सामने लाई है। और उस क्लैरिफिकेशन के हवाले से 10 रुपए पर किलोमीटर तो फेयर है, लेकिन वो पूरे के पूरे व्हीकल का है। यानी एक ई रिक्शा जिसमें 4 लोग सवार होते हैं, उसका पर किलोमीटर चार्ज जो है वो 10 रुपए रहेगा। तो वो 2.5 रुपए एक पर्सन के लिए बनता है। तो इससे पहले जो कंफ्यूजन जिस हवाले से था, काफी ज्यादा पैनिक भी क्रिएट हो गया था, क्योंकि वो काफी कॉस्टली बन जाता था। वो आपके नॉर्मल व्हीकल से भी ज्यादा महंगा हो जाता था और उसकी वजह से काफी ह्यू एंड क्राई भी शुरू हो गया था। लेकिन अब जो है फाइनली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने अपना ट्विटर जो है उस पे पोस्ट किया कि आज जो मेरे दिन में मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुई थी, जिसमें ई रिक्शा की रेट्स के हवाले से मैंने एलॉबरेटेड तरीके से बताया था। और मैं इस बात पे क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ये 10 रुपए पर किलोमीटर पर व्हीकल है, न कि पर पैसेंजर। तो ये क्लैरिफिकेशन जो है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से आई। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने तमाम तर आरटीओज जो कि जम्मू और कश्मीर, यानी दोनों आरटीओ, जितने जम्मू और कश्मीर के जितने भी आरटीओज हैं, उनसे ये भी कहा है कि वो फर्दर जो है इस चीज को क्लेरिफाई करें और रेट लिस्ट को जो है इशू करें। तो ये अब क्लियर हो गया कि इससे पहले जो खबर चल रही थी, हर जगह पे गश्त कर रही थी, और हमने भी वो खबर आप तक पहुंचाई थी कि 10 रुपए पर पर्सन रहेगा, लेकिन ये पर पर्सन नहीं है। तो अब ई रिक्शाज की फेयर जो है वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने जो आज क्लियर की। और फाइनली अब जो क्लियरिफिकेशन आई, कि क्लियर पिक्चर जो सामने आई वो यही है कि ई रिक्शा की जो फेयर रहेगी वो 10 रुपए पर किलोमीटर रहेगी, और वो पूरे के पूरे रिक्शा के हवाले से रहेगी। तो उस रिक्शा में 4 लोगों की कैपेसिटी होती है और एक ड्राइवर रहता है। तो 4 लोग 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपए पे करेंगे, तो वो पर किलोमीटर पर पर्सन 2.5 रुपीज बनता है। और साथ ही साथ जो ई रिक्शाज थे, जो चीजें बाकी हमने आपको बताई थी, वो इसमें यही थी कि ई रिक्शाज सिर्फ डेजिग्नेटेड रूट्स पे ऑपरेट कर सकते हैं, और जितने उनके रूट्स बताए गए हैं आरटीओज की तरफ से, वो उन्हीं रूट्स पे चलेंगे, उसके अलावा वो कहीं नहीं चल सकते। और इसके साथ साथ कि बियॉन्ड 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर के दायरे के बाहर जो है वो कहीं नहीं चल सकते हैं। तो 6 किलोमीटर जो है उनकी लिमिट रखी गई है। और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने यह भी कहा कि कोई भी वायलेशन जो होगी उसके साथ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन जो है वो लिया जाएगा। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट जो इसी के साथ जुड़ी हुई है, वो नॉर्मल ऑटोज के लिए है, यानी पेट्रोल ऑटोज के लिए है। उनको ये गाइडलाइन जो है दी गई है कि 15 दिन के अंदर अंदर एक टाइम फ्रेम दिया गया है कि उस दौरान उन्हें मीटर लगाना है और मीटर के हिसाब से चलना है। अगर वो मीटर के हिसाब से नहीं चलेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस पे हमने उनसे यही पूछा था कि पिछली बार भी जो है यही एक ड्राइव चली थी, और तब भी ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को यही कहा गया था कि आप मीटर के हिसाब से चलें। लेकिन उसके बाद फिर से रुकावटें आई, फिर से हमने देखा कि कई जगहों से ऐसी शिकायतें आती है कि मीटर जो है वो नहीं चलता है, और ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं वो मीटर के बगैर चलते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का कहना है कि अब चूंकि मैंने चार्ज अज्यूम किया है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि तमाम तर इन चीजों को जो है वो स्ट्रीमलाइन करूंगा, और इन कुछ वक्त इनको दिया जाएगा, और उसके बाद जो है इन पे कार्रवाई होगी अगर ये मीटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अभी जो बड़ा इशू था वो ई रिक्शा के हवाले से था। खासतौर पर अगर हम श्रीनगर सिटी की बात करें तो कई सारे लोग जो है ई रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और अगर 10 रुपए पर किलोमीटर पर पर्सन हो जाता तो वो काफी बर्डन बन जाता और काफी एक्सपेंसिव हो जाता। तो इसी पे अब क्लैरिफिकेशन सामने आई, और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ये क्लियर कर दिया गया है कि ये 10 रुपए पर किलोमीटर तो है, लेकिन पर
व्हीकल है, यानी एक व्हीकल जिसमें 4 लोग हैं तो तकरीबन ₹2.5 आपका जो है फेयर बनता है। उसके साथ साथ इन्होंने कई सारी चीज़ों पे आज बात की, स्क्रैप पॉलिसी के हवाले से बात की, लाइसेंस के हवाले से बात की। अब चूंकि आजकल ट्रैफिक का निज़ाम जो है काफ़ी सख्त हो गया है, जब से एक एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद जो है ट्रैफिक वायलेटर्स पे कड़ी निगरानी रखी जाती है, तो लाइसेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है इस पूरे सिनेरियो में, क्योंकि आपके कागजात जो हैं वो मुकम्मल होने चाहिए और लाइसेंस जो है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। तो कई सारे पेंडिंग लाइसेंस जो हैं वो अभी भी पड़े हुए हैं, लोग ने ट्राई दी है, उसके बाद वो सिलेक्ट हो गए हैं, मतलब वो उनका लाइसेंस जो है बन गया है, लेकिन उन तक अभी तक आया नहीं है। तो इस पे उन्होंने कहा कि तकरीबन 2 लाख लाइसेंस जो है वो डिले हो रहे हैं, और डिले इस वजह से हुए हैं क्योंकि प्रिंटिंग का इशू है, और जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो उसकी फाइनल स्टेज में है, और हम होपफुल हैं कि जितना भी बैकलॉग है वो हम इस महीने की आखिर तक कर देंगे, और लाइसेंस जितने भी लोगों का है वो बाय पोस्ट उनको भेज दिया जाएगा, और सारे का सारा प्रोसेस जो है उसे स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। तो लाइसेंस जिन लोगों का भी लाइसेंस पेंडिंग है, अभी तक उनके पास आया नहीं है, तो प्रिंटिंग का मामला है और टेंडरिंग जो है उसकी मुकम्मल हो गई है, और इस महीने के आखिर तक ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि आपके लाइसेंस जो है आपके पास आ जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो क्लेरिफाई करने की ज़रूरत थी कि ई रिक्शाज ₹10 पर व्हीकल चार्ज करने जा रहे हैं, और ₹2.5 पर पर्सन जो है वो चार्ज करेंगे। इसका अगर ब्रेकडाउन देखें, और जो ई रिक्शाज चलाते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपने डेजिग्नेटेड रूट्स पे चले, और 6 किलोमीटर के दायरे के बाहर जो है वो अपना व्हीकल ना ले जाए, तो आपके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई हो सकती है अगर आप ये वायलेशंस करेंगे। और उसके साथ साथ जो पेट्रोल ऑटोज हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो मीटर शुरू करें और मीटर के हिसाब से चलें, जिसकी बेस फेयर तकरीबन 35 से ₹37 के आसपास है, और उसके बाद पर किलोमीटर जो है उनके चार्जेस, वो रेट लिस्ट भी सामने आ जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने तमाम आरटीओ से ये भी कहा है कि जल्द से जल्द इस पे क्लेरिफिकेशन आए और रेट लिस्ट जो है वो सामने आ जाए। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।